हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम स्वास्तिक पाइप के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, ये जो कंपनी है 1973 में ये कंपनी स्टार्ट हो गई थी, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 50 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी वो पाइप बनाने का काम करती है जो स्टील इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर आप देखोगे गैल्वेनाइज्ड पाइप हो गया, हेलो स्टील हो गया, एपीआई पाइप, फिर स्टेनलेस पाइप हो गया, फिर उसके अलावा अगर आप देखोगे कोल्ड रोल्ड स्टील पाइप्स हो गया। तो ये सारे तरीके के जो पाइप्स वगैरह होते हैं, सोलर स्ट्रक्चर, तो ये सब ये कंपनी बनाने का काम करती है। अभी अगर हम करंटली कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग की अगर आप बात करोगे तो दो प्लांट्स अभी हमें कंपनी के नज़र आते हैं। एक तो है बहादुरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कि झारझर हरियाणा के अंदर है, और अगर हम बात करेंगे तो वो हमें कोटवान के अंदर कंपनी की ये यूनिट नज़र आती है। अगर हम टोटल अगर दोनों की कैपेसिटी मिला के अगर हम बात करेंगे तो 2,01,250 MT की हमें यहाँ पे टोटल कैपेसिटी कंपनी की नज़र आती है, क्योंकि एक अच्छी खासी कैपेसिटी हमें यहाँ पे कंपनी की नज़र आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है उनको अलग अलग तरीके से यहाँ पे डाइवर्सिफाइड किया है। जैसे कि अगर आप देखोगे सोलर मॉड्यूल के जो माउंटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। ट्रांसमिशन टावर्स हो गया, फिर स्टील के जो ट्यूबुलर पोल्स होते हैं वो भी ये कंपनी बनाने का काम करती है। और जो रेलवेज वगैरह के लिए जो सोलर पोल्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो इन वे देखा जाए तो एक तरीके से मतलब जिस तरीके से कमोडिटी की डिमांड वगैरह है तो वहाँ पर मेरे ख्याल से उसके हिसाब से इसकी उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती होगी। वैसे बाय द वे मुझे कमोडिटीज़ का इतना नॉलेज नहीं है, तो जिससे अच्छे से ये चीज़ें रिलेट हो पा रही है तो उन्हें ही ये कंपनीज मेरे ख्याल से ट्रैक पे रखना चाहिए। बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो कंपनी की अगर हम कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए HPSC कंपनी के प्रमोटर्स हैं शिमला, फिर एमिनेट पाइप प्राइवेट लिमिटेड, फिर विंध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड जो कि हमारे इंडियन मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है। फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे हर स्टील पाइप्स और सुपर स्टार स्टील्स हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। सॉरी, प्रमोटर्स नहीं, कस्टमर्स है, वो थोड़ा सा गलती से माइंड से निकल गया। ये यहाँ पे हमें कंपनी के कस्टमर्स नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो यहाँ पे नॉर्मली जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, यानी कि जो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स है उसे फुलफिल करने के लिए यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और यहाँ पे इश्यू के एक्सपेंसिस, यानी कि जो आईपीओ से रिलेटेड जो कंपनी का एक्सपेंसिस लगने वाले हैं तो उसके लिए हमें आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे, देखिए संदीप बंसल, फिर उसके अलावा गीता देवी अग्रवाल, फिर अनुपमा बंसल, और उसके अलावा हमें शशवंत बंसल यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। तो लगभग 4 प्रमोटर ग्रुप्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के टोटल एसेट की अगर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे 356 करोड़ से कंपनी का एसेट का नंबर 20 करोड़ से कम हुआ था, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 5 करोड़ से हमें यहाँ पे एसेट का नंबर कंपनी का कम होता हुआ नजर आया था। तो देखिए, एसेट का नंबर कम होना मेरे ख्याल से ये मैं नेगेटिव वे में से लूंगा, लेकिन अगर आप देखोगे फिर 727 करोड़ का रेवेन्यू में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, और उसके ऊपर कंपनी ने सिर्फ 4 करोड़ के नेट प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किए। तो डेफिनेटली ये मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहेगा। और उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखोगे 10% से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर गिर गए थे, तो वहाँ पे कंपनी सीधा हमें लॉस में आती हुई नजर आई थी। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो 523 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी ने सिर्फ 1.5 करोड़ के लगभग कई नेट प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया था। और अगर हम अभी देखेंगे तो ये लगभग 30 नवंबर यानी कि लगभग 7 महीने का डेटा हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें कंपनी ने 386 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे ये कंपनी ने रिपोर्ट किया है। यानी कि अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे, यानी कि अगर हम पर मंथ के रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो 50 से 55 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू यहाँ पे पर मंथ का ये कंपनी ने रिपोर्ट किया है। तो पूरे साल के एंडिंग की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 600 से 650 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू कंपनी का हो सकता है। और प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे ये कंपनी ने कमाया है। तो लगभग 3 से 3.5 करोड़ के लगभग के नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी के पूरे साल के एंड में देखने को मिल सकते हैं, यानी कि मार्च 2022 तक के वो नंबर्स यहाँ पे कंपनी के हो सकते हैं। अब अगर हम आईपीओ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 29 को ये आईपीओ ओपन होने वाला है और 3 अक्टूबर को ये आईपीओ हमें क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 100 रुपीज़ पर शेयर पे यहाँ पे ये कंपनी शेयर दे रही है और 1200 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,20,000 रुपये लगेंगे। 62 करोड़ 52 लाख रुपीज़ का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 31 करोड़ का हमें यहाँ पे जो रिटेल कोटा है वो हमें यहाँ पे नजर आता है और 31 करोड़ का हमें यहाँ पे कंपनी का HNI कोटा भी नजर आता है। तो देखिए इतना बड़ा आईपीओ है तो वहाँ पे अभी
ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 50 करोड़ से ऊपर वाले जितने भी अभी आईपीओ आ रहे हैं, तो हमने वहाँ पे हमने देखा है कि QIB का भी हमने अराउंड पोर्शन हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर यहाँ पे वो पोर्शन देखने को नहीं मिला है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मेरे ख्याल से ये आईपीओ में उतनी ज़्यादा हैवी डिमांड हमें देखने को नहीं मिलेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। अब अगर हम टाइम टेबल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 7 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिलने वाला है, मिला है या नहीं। 10 अक्टूबर को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है, और 11 अक्टूबर को ये कंपनी के जो शेयर्स है वो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 12 अक्टूबर को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,12,000 रुपये लगेंगे, जिसमें 4,000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। और अगर हम शेयर प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 100 रुपीज पर शेयर पे यहाँ पे ये कंपनी शेयर दे रही है। ऑलरेडी यहाँ पे देखा जाए तो मेरी जो टीम मेंबर है उसने ये अपडेट नहीं किया है। एक्चुअली में यहाँ पे 4,000 शेयर्स का हमें 100 रुपये पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है, और 1200 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। तो 1,20,000 रुपये यहाँ पर आपको लगेंगे। तो मेरी टीम मेंबर की वजह से मैं आपको यहाँ पे सॉरी बोलता हूँ। तो देखा जाए डेफिनेटली ये जो आईपीओ की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी इतनी कुछ खास नजर नहीं आ रही। पिछले 3-4 साल के फाइनेंशियल की अगर हम बात करेंगे तो फाइनेंशियल इतने अच्छे नजर नहीं आते। इतने ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करने के बाद में हार्डली कुछ नेट प्रॉफिट हमें कंपनी का नजर आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से तो ये आईपीओ अवॉइड करना ही सही रहेगा। और उसके अलावा अगर आप देखोगे आईपीओ का साइज भी काफ़ी बड़ा है, और इसके अलावा इतने सारे आईपीओ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलरली आईपीओ ये। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से तो टोटली अवॉइड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी अवॉइड करना चाहिए, और लिस्टिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि स्वास्तिक पाइप के आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।